हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी पारिस्थितिकी। उसमें देख रहे हैं हम पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेहिकुलर फ्यूल्स इज करेंटली एक्सेप्टेड एज इको फ्रेंडली? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम यानी कि एलपीजी, डी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। राइट आंसर सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस vehicular fuel is currently accepted as eco-friendly because methane stored at high pressure in a fuel. It has natural gas and disperses quickly. It compresses in methane to less than 1% of the volume. अगला क्वेश्चन, which one of the following is normally not an air pollutant? Option A CO2, B CO, C hydrocarbon, D SO2. Right answer A CO2. CO2 नॉर्मली तो रेस्पिरेशन से भी निकलता है, तो ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है। बस ये क्या करता है कि अर्थ की हीट को बढ़ाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी इसका होता है। CO2 is not an air pollutant. In simple terms, CO2 is plant food. These plants largely involved at a time the atmospheric CO2 concentration was many times indicate the percent biosphere. अगला क्वेश्चन, the principal culprit in producing the photochemical smoke is A SO2, B NO2, C O3, D CO. Right answer B NO2. The principal culprit in producing the photochemical smoke is NO2. The principal culprit were unburned hydrocarbons and oxides of nitrogen from cars, which are acted upon by sunlight to produce more toxic acid gases, hence the name photochemical smoke. Next question, what average percent of radiant energy does the active producer store by means of photosynthesis? Option A 0.1%, option B 1%, C 10%, D 20%. राइट आंसर ए 0.1%। संपूर्ण पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा 1,18,872 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, जिसमें से 1,18,761 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर उपयोग कर लिए जाते हैं। यद्यपि स्वकोशी के द्वारा सकल उत्पादन 11 ग्राम पर कैलोरी पर सेंटीमीटर ईयर होता है। 0.1% औसत दीप्तिमान ऊर्जा जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सक्रिय उत्पादकों द्वारा भंडारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी? ए बायोलॉजिकल ओजोन डिमांड, बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड, डी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। राइट आंसर बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा का मापन है जो जल के एक नमूने में वायवीय जैविक अपघटकों द्वारा जैव क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए आवश्यक है। घर की गंदी नाली से निकले गंदे जल की बीओडी का मान 200 से 400 ppm ऑक्सीजन होती है 1 लीटर जल के लिए। पीने के स्वच्छ जल की बीओडी 1 ppm से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल, ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन सी एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर, एंड डी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। राइट आंसर सी एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। ओजोन परत के अवक्षय का प्रमुख कारण एयर कंडीशनर एवं रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका अधिक उपयोग होने ओजोन की परत पतली होने लगती है, इसका क्षरण होने लगता है, इसको ओजोन होल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवों की रक्षा इसी ओजोन की एक मोटी परत द्वारा होती है जो सूर्य की हानिकारक किरण यूवी रेज की पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर influences the rate at which some physiological processes function but does not participate in the function. What kind of effect of the abiotic environmental factor it is called? Option A masking, option B डायरेक्टिवनेस, ऑप्शन सी कंट्रोल, ऑप्शन डी डिफिशियंसी। राइट आंसर बी डायरेक्टिवनेस। तापमान एक अजैविक कारक है जो कुछ शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है और क्रिया में भाग नहीं लेता।
उसे निर्देशात्मक यानी डायरेक्टिवनेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्टली मैच। मिनीमाटा के सामने मरकरी दिया हुआ है, इटाइटा के सामने जिंक, और ब्लू बेबी डिश सामने दिया है नाइट्रेट, और डी ब्लैक फूड डिश सामने दिया है आर्सेनिक। तो यहाँ पर पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो इटाई डिजीज जिंक से होता है, ये गलत है और सारे सही हैं। इटाई कैडमियम से होता है। मिनीमाटा डिजीज मरकरी से होता है, और इटाई डिजीज कैडमियम से होता है। ब्लू बेबी डिजीज नाइट्रेट से, और ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक से होता है। अगला क्वेश्चन, स्मोक इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ए डस्ट पार्टिकल्स एंड ह्यूमिडिटी, बी स्मोक एंड फॉग, सी ओजोन एंड ग्रिट, डी एसपीएम एंड एसिड रेन। राइट आंसर बी smoke and fog. Smoke is a type of air pollutant. The word smoke was coined in the early 20th century as a portmanteau of the word smoke and fog to refer to smoky fog, its opacity and odor. The smoke formation occurs only during night or cloudy days. Next question. Which one of the following is ordinarily not an air pollutant? Option A CO2, option B CO, option C SO2, option D hydrocarbons. Right answer A. CO2 is an important trace gas in Earth's atmosphere. It is an integral part of carbon cycle. CO2 is not a pollutant at a normal level in the atmosphere. If its level is increased in the environment, they are pollutant in the atmosphere. अगला क्वेश्चन, डिजीज आउटब्रेक, बी हंटिंग, तीसरा इनब्रीडिंग, चौथा जेनेटिक वेरिएबिलिटी। कह रहा विच टू ऑफ द एबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरली इफेक्टेड एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द वाइल्ड। राइट आंसर ए 1 and 2, डिजीज आउटब्रेक एंड हंटिंग both are responsible for extinction of a species of wildlife in the wild. Next question, given sperm bank, egg bank, blood bank, DNA fingerprinting, mitochondrial DNA, a pure Asiatic lion is identified from a hybrid between Asiatic lion and African lion using, किसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं। चौथा है DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम लगा सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल DNA के थ्रू लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या होगा 4 and 5, ठीक है डी वाला। DNA fingerprinting and mitochondrial DNA are used to identify of Asiatic lion and African lion because DNA is necessary of identification of any organism. Next question, the association between the wood-eating termites and cellulose-digesting protozoans lost in their gut represent A. Protocooperation, B. commensalism, C. mutualism, D. parasitism. Right answer C. mutualism. Mutualism is a relation in which both the organism benefited. Protozoa get food and cellulose of termite digested. Next question, an example of mutualism is provided by A. Succulina and crab, B. Liner, fluke and snail, C. Entamoeba, histolytica and man, D. Sea anemone and crab. Right answer D. Sea anemone and crab. Sea anemone live in the shell of hermit crab. Mutualism denoted by ++ in which both species benefited. अगला क्वेश्चन, a sedentary type of biogeochemical cycle is option A carbon cycle, B hydrogen cycle, C nitrogen cycle, D sulfur cycle. Right answer D sulfur cycle. Sulfur cycle is a sedimentary type of biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle may be defined as a circulation of essential chemicals element from environment to earth and back to environment. Sedimentary cycle in which the reservoir in the lithosphere, that is sulfur cycle, phosphorus cycle. इसके बाद जो कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल हैं, ये तीनों क्या होते हैं, गैसीय साइकिल होते हैं।
Next question. The damaged ozone layer is situated in option A ionosphere, option B mesosphere, option C stratosphere, option D troposphere. तो राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर. The damaged ozone layer is situated in stratosphere. It absorbs harmful UV rays and protects us. It causes health problem from eye and skin cancer. The increase of UV radiation in atmosphere causing ozone depletion. Next question. The natural cycle that circulate element between the earth and environment is called A. Nitrogen cycle, B. Biological cycle, C. Biogeochemical cycle, D. Chemical cycle. Right answer C. Biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle is circular path which bring about chemical element from environment to earth and back to environment. Next question. CNG chiefly contain option A methane, option B ethane, option C propane, option D oxygen. Right answer A methane. CNG term stand for compressed natural gas. It is a hydrocarbon. Its chiefly component is methane. Next question. Which one of the following is not a greenhouse gas? Option A water vapor, option B halogen compound, option C NO2, option D SO2. Right answer A. Water vapor is not a greenhouse gas. NO2, SO2, CFC are greenhouse gases and they cause global warming. Next question. Acid rain is mainly a mixture of A सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. यही सही होगा. ज़्यादा क्या क्वेश्चन क्या वो करें है ना, क्योंकि पहले भी आ चुका था. अम्ल वर्षा वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है. अम्ल वर्षा जीव के साथ साथ भवन आदि के लिए हानिकारक होते हैं. इसके द्वारा भूमि की अम्लता बढ़ती है और प्रोडक्शन रेट घटता है. दीज आर मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन. ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, यही होगा सही. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5th June is celebrated because it is A. Darwin's birthday, B. Polio eradication day, C. World Environment Day, D. World Health Organization Day. Right answer C. World Environment Day. 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है. अगला क्वेश्चन. दो यहाँ पे लिस्ट दिए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, दोनों को मिलाना है. लिस्ट 1 में दिया है वाइल्ड लाइफ और लिस्ट 2 में दिया है हैबिटेट. कौन सा एनिमल कहाँ किस एरिया में पाया जाता है. तो एशियन वाइल्ड एस के सामने दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश. एशियाटिक लायन सामने दिया है गुजरात. रेड पांडा के सामने दिया हुआ है रैन ऑफ कच्छ और स्नो लेपर्ड के सामने दिया हुआ है सिक्किम. तो यहाँ पर जो राइट मैच है वो क्या होगा? ए होगा. यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1. तो जो एशियाटिक वाइल्ड एस होता है ये रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है, यानी गुजरात का ही पार्ट है ये. और एशियाटिक लायन गुजरात में पाया जाता है और रेड पांडा जो है सिक्किम में, स्नो लेपर्ड अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटिंग गैसेस इज इमिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम रिफाइनरीज और पल्प माइल्स. ऑप्शन ए CO2, बी SO2, सी H2S, डी NO2. राइट आंसर बी SO2. SO2 is a air polluting gas in emitted exclusively from refineries or pulp mills during producing, preparing, transporting and refining oil and gas, as well as during their combustion are SO2, H2S, NOx, CO, CO2 and hydrocarbon emission. Next question. Consider the following statement. Assertion दिया है smoke is hazardous to human health. रीजन दिया है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट डेवलप इन इट. तो स्मोक हजार्डस होता है और पैन जो होता है इसमें डेवलप होता है. तो दोनों के दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ये चीज़ हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो भी PhD में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेशन रीजन, उनके जो आंसर्स हैं मोस्टली क्या है कि ये यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले ही दिए गए हैं. स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग और स्मोक इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ बिकॉज पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट फाउंड इन इट. Pan is a secondary pollutant. Pan is primarily responsible for eye irritation, characteristics of photochemical smoke. Next question.
असर्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, रीजन दिया है द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट टू बोथ सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो यहाँ कह रहा है कि दोनों में से कौन कौन सही है, अगर सही है तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो राइट आंसर ए, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक बार देख लीजिए, अगर करेक्ट लिखा है बोथ, ए कब लगाएंगे, जब ए एंड आर दोनों सही होंगे और आर जो होगा ए के बारे में सही से एक्सप्लेन कर रहा होगा, तब ऑप्शन ए लगाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस, द CO2 इज ट्रांसपेरेंट टू बोथ सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Assertion, acid rain at pH 4 becomes alarming. Reason, acid rain at pH 4 contain HCl only. ये थोड़ा सा, ये पहला तो pH 4 becomes alarming, ठीक है मान लेते हैं, और जो लिखा है HCl only यानी कि पहला तो सही है, दूसरा वाला क्या है गलत है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कुछ करेक्ट एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं, देखते हैं। SO2 and NO2 cause the acid rain. Acid rain at pH 4 become alarming is correct. The pH of HCl is 4, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोले थे इन्होंने एसिड रेन एट pH 4 कंटेन HCl ओनली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस मामले में कि SO2 NO2 भी है, फिर बोल रहे हैं कि HCl है ओनली, तो पहला तो सही है और pH भी 4 हो जाता है अलार्मिंग, बट HCl केवल होता है, ये रॉन्ग हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज नॉन डिग्रेडेबल। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑल द एबव। नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज नॉट ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस। एग्जाम्पल हैवी मेटल, प्लास्टिक, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अनअपघटनीय पदार्थ है। ए क्लॉथ, बी लेड, सी लेदर, डी वुड। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि लेड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। मरकरी, कैडमियम, प्लास्टिक, डोमेस्टिक वेस्ट। राइट आंसर डी डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि घरेलू अपमार्जक एक बायोडिग्रेडेबल जैव द्वारा नष्ट होने योग्य प्रदूषक है, जबकि मरकरी, कैडमियम, प्लास्टिक नष्ट न होने वाले यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट डेंजरस मेटल पोल्यूटेंट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। ऑप्शन ए कॉपर, बी कैडमियम, सी मरकरी, डी लेड। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा लेड, जो कि ऑटोमोबाइल के धुएं से निकलता है और सबसे खतरनाक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मीथेन। ऑप्शन ए कैटल, बी टर्माइट, सी राइस, डी ऑल द एबव। राइट आंसर डी ऑल द एबव। मवेशी, धान के खेत और दीमक सभी मीथेन गैस मुक्त करते हैं। मवेशी उबकाई के दौरान मीथेन गैस मुक्त करते हैं। दीमक सेल्यूलोज के पाचन के समय गैस मीथेन गैस मुक्त करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया धान के खेत में मीथेन गैस उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ऑप्शन ए CO2, बी स्मोक, सी लेड, डी फॉर्मल्डिहाइड। तो राइट आंसर यहाँ पर दोनों होगा, बी एंड डी दोनों होगा, ऐसा दिया नहीं है। तो जो बी एंड डी हैं ये क्या होते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो स्मोक और डी ये दोनों मिल करके प्राथमिक प्रदूषक की वातावरणीय पदार्थों से अंतरक्रिया से उत्पन्न प्रदूषक द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, स्मोक, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि। तो यहाँ पर जो स्मोक का जो दे दिया है ना कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, तो ध्यान रहे स्मोक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होगा। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है कि स्मोक जो होता है ये स्मोक प्लस है ना, वाटर का मिक्सिंग होता है और इसी में फैन वगैरह बनते हैं।
फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक, स्मोक केवल होगा, यहाँ पर इन्होंने दे दिया स्मोक को प्राइमरी में, केवल राइट ऑप्शन यहाँ बी ही होगा, जबरदस्ती डी दे दिया है। अगला क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड। ऑप्शन ए लेड, बी नाइट्रेट, सी मेथ हीमोग्लोबिन, डी हीमोग्लोबिन। राइट आंसर बी नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने पर यह हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके असक्रिय मेथेमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर में ऑक्सीजन संचरण को अवरुद्ध कर देता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शरीर नीला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट इज मोस्ट हार्मफुल। ऑप्शन ए O3, बी H2S, सी CO2, डी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हानिकारक प्रदूषक होना चाहिए, प्रदूषक है। सभी वायु प्रदूषकों में यह 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एज इट इज। ऑप्शन ए कार्सिनोजेनिक, बी एंटागोनिस्टिक टू CO2, सी विद हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, डी डिस्ट्रक्टिव टू O3। राइट आंसर सी विद हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। पर कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना ज़्यादा घुलनशील होती है, इसलिए ऑक्सीजन से ज़्यादा हानिकारक होती है। यह ऑटोमोबाइल, सिगरेट, फॉसिल फ्यूल के अपूर्ण भंजन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिजीज। ऑप्शन ए ब्लड एनीमिया, बी इटाइटाई, सी मिनीमाटा, डी न्यूमोकोनियोसिस। राइट आंसर बी इटाई। रक्त उत्पत्ता आयरन की कमी से होता है। इसे इटाई को अच्छा लिखा, इसे रक्त उत्पत्ता बोल रहे हैं एक वर्ड, यानी कि ब्लड एनीमिया, अल्पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारे का सारे एक्सप्लेन, यानी कि जो रक्त अल्पता होता है क्या होता है, आयरन की कमी से होता है। जो मिनीमाटा है यह डिजीज़ किससे होता है, पारा यानी कि मरकरी की अधिकता होने से होती है। इटाइटाई डिजीज़ कैडमियम के कारण होती है, प्रदूषण के कारण। अस्थियों के जोड़ों की दर्दनाक बीमारी होती है, और इसके अलावा इस तत्व की अधिकता से लीवर तथा फेफड़ों का कैंसर भी होता है, कैडमियम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। ऑप्शन ए फास्फोरस 32, बी सल्फर 35, सी स्ट्रॉन्सियम 90, डी कैल्शियम 40। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्सियम जो है 90, सी बहुत ही खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है। स्ट्रॉन्सियम 90 एटम बम टेस्टिंग में प्रयुक्त होता है। यह एक कैंसरकारी तत्व भी है। अगला क्वेश्चन, द इंडिकेटर इज SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। ए लाइकेन, बी फर्न, सी ब्लैक मोल्ड, डी मॉस। राइट आंसर ए लाइकेन। वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक लाइकेन है, अतः ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। प्रदूषण क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। लाइकेन जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए ग्लोबल ग्रीन एल्गी, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स, एंड डी कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इन हाउसेस। तो राइट आंसर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस या हरित गृह प्रभाव ग्लोब के गर्म होने से संबंधित है। वैश्विक तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस ब्रोस्कर ने 1970 के दशक में प्रदान किया था। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसेस तथा पर्यावरण प्रदूषण है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ओजोन होते हैं। और ग्लोबल के लिए
ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। 60% के आसपास अकेला जो रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। 2,4-D इज ए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी फ्लोरीजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एक संश्लेषित ऑक्सीजन है। खरपतवार उन्मूलन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके छिड़काव से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू ए हायर प्रोडक्शन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, बी लो प्रोडक्शन इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सी स्टेबल प्रोडक्शन इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, डी लो प्रोडक्शन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। राइट आंसर ए यूट्रोफिकेशन का तात्पर्य एक जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन से है। जब जल में घरेलू वर्ज्य पदार्थ फॉस्फेट, नाइट्रेट इत्यादि मिल जाते हैं तब जल न्यूट्रिएंट की मात्रा अधिक हो जाती है। मुख्यतः फॉस्फेट और नाइट्रेट आयनों के आपस में मिलने से जल में उच्च उत्पादन क्षमता होती है, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय सिस्ट ऑफ ए एंटामीबा, बी इशर्सिया कोलाई, सी स्यूडोमोनास, डी लेशमानिया। राइट आंसर सी स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास की बहुत सी जातियां बहुतायत रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। स्यूडोमोनास के कृमि कोषों के द्वारा जल के मल जल संदूषण को दिखाया जाता है। स्यूडोमोनास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसकी लगभग 91 वर्णित प्रजातियां पाई जाती हैं। आज यहीं पे इसको रोकते हैं। आज इतना ही। थैंक यू।